एक वर्म होल को खुला रखने के लिए जो नेगेटिव एनर्जी चाहिए वो खुद ही काफी अनस्टेबल होती है। इंसान का बनाया वर्म होल तो उसी पर टूट जाएगा जब कोई उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। मगर एक रास्ता और भी है। हम अपने बनाए कॉस्मिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उन माइक्रोस्कोपिक शॉर्टकट्स को ढूंढें जो हमारे आसपास छिपे हुए हैं। जिस तरह से खाली स्पेस में एनर्जी के माइक्रोस्कोपिक पल्सेस भरे होते हैं, उसी तरह से कुछ थियरिस्ट्स मानते हैं कि वहां पर ऐसे माइक्रोस्कोपिक होल्स भी होंगे। हो सकता है कि बिग बैंग के बचे हुए कुछ क्वांटम वर्म होल्स हो, या फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहाँ हल्के फ्लक्चुएशंस हो, जहाँ स्पेस टाइम बड़े ही अनोखे तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो एक क्वांटम वर्म होल हो सकता है। अगर उनमें बहुत ही हल्का सा फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो मतलब है कि वो छोटे होंगे, -35 मीटर से भी 10 गुना छोटे। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्म होल्स असल में स्पेस में होने वाले क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं जो कभी दिखते हैं, कभी नहीं, और फिर दोबारा दिखने लगते हैं। चूंकि हमें उनके पोर्टल्स नहीं बनाने हैं, इसलिए स्टीफन को लगता है कि उनके अंदर जाने में खतरा नहीं होगा। मगर किसी के अंदर जाने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि एक खतरा है। क्वांटम मैकेनिकल चीजें बड़ी ही फजी होती हैं, वो बड़ी ही रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। इसलिए अगर हम किसी क्वांटम वर्म होल के अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि हमें तेज झटके लगे और हमें ये भी पता न लग पाए कि हम कहाँ निकले। हम किसी ऐसी सुरंग में तो हरगिज नहीं जाना चाहेंगे जो हमें पैसिफिक ओशन के नीचे ले जाए या किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दे। क्वांटम वर्म होल्स के आने का कोई तय समय नहीं होता और मंजिल भी अनजान होती है। हम किसी भी जगह, किसी भी वक्त पर पहुंच सकते हैं। एक वर्म होल के अंदर लाइट से तेज स्पीड पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मगर एक सावधान मुसाफिर के लिए एक सुरक्षित तरीका भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आप यहां से वहां तक बिना चले ही पहुंच जाएं तो? वैसे तो इंसान का तारों तक पहुंचने का पहला सफर अभी काफी दूर है। हमें वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स की टेक्नोलॉजी में माहिर होने में कम से कम 100 साल और लगेंगे। मगर ब्रह्मांड की सैर करने का एक और तरीका है। हम अपने शरीर को इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन हम एक से दूसरी जगह पर लाइट की स्पीड से भेज सकते हैं। क्रिस मनरो और स्टीव ओमशेंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में क्वांटम फिजिसिस्ट्स हैं। ये टेलीपोर्टेशन के पायनियर्स हैं। इनका काम है दो अलग अलग जगहों पर होने वाली घटनाओं को जोड़ना, जिनका आमतौर पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। हम एक मामूली सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इन स्टैंडर्ड कॉइन्स से, जिससे आपको दिखा सके कि अलग अलग कॉइन्स और दो कॉइन्स के बीच रैंडमनेस होती है। चलो शुरू करते हैं। उछालो। हेड्स, टेल्स, टेल्स। आप भी देख सकते हैं कि दो अलग अलग रेगुलर कॉइन से भी हमें उनके बीच बिल्कुल रैंडम रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर क्रिस और स्टीव दो कॉइन्स को हर बार एक ही तरफ से गिराने में कामयाब हो गए तो मतलब होगा कि एक कॉइन पर इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गए हैं, वो चाहे हेड्स हो या टेल्स, और जगह ये हो या वो। ये तब एक बड़े ही अनोखे इफेक्ट क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच एक लिंक बना सकता है। अगर स्टीव और क्रिस के कॉइन्स एंटेंगल्ड हों तो जब स्टीव हेड्स टॉस करते हैं तब क्रिस टेल्स टॉस करेंगे। अगर स्टीव टेल्स टॉस करते हैं तो क्रिस हेड्स टॉस करेंगे। तो भले ही कॉइन एक तरफ से गिर रहा है और ये पूरी तरह से रैंडम भी है, मगर इनके बीच एक कोरिलेशन है और वही है एंटेंगलमेंट्स का डिफाइनिंग फीचर। फिजिसिस्ट्स करीब 20 साल से ज्यादा वक्त से एंटेंगलमेंट की मदद से मैटर को एक से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव और क्रिस पहली बार कामयाब हुए हैं। इन्होंने एक एलिमेंट के दो एटम से शुरुआत की थी जिसे एटर्बियम कहते हैं।
हमने ये एक्सपेरिमेंट दो ट्रैप्ड एटम्स के साथ शुरू किया था। वो टेबल्स पर दोनों किनारों पर रखे थे। ये एटम फील्ड्स के साथ इस तरह से लेविटेट कर रहे हैं जैसे एक लेविटेटेड ट्रेन करती है। ये एक वैक्यूम चेंबर है, इसलिए कुछ इन्हें छू नहीं पाता। ये पूरी तरह से आइसोलेशन में है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्टीव और क्रिस ने माइक्रोवेव रेडिएशन की मदद से पहले एटम पर क्यूबिट्स नाम की क्वांटम इंफॉर्मेशन लिखी। ये क्यूबिट्स ही एटम्स के हेड्स या टेल बन गए। फिर हमने दोनों एटम्स को लाइट के फास्ट पल्स के साथ एक्साइट किया और ऐसा करने से फोटोन एटम के इंटरनल स्टेट के साथ एंटेंगल होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ फोटॉन्स मैसेंजर बन गए हैं जो पूरी लैब में एटम्स की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। क्रिस और स्टीव हर एटम के फोटोन को एक ही टारगेट पर एम कर रहे हैं। जब वो मिलते हैं तब एंटेंगल हो जाते हैं और फिर उन दो एटम्स को भी एंटेंगल कर देते हैं जिनसे वो निकले हैं। दोनों एटम्स करीब भी नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, मगर अब दोनों एटम्स जो एक दूसरे के दूर रखे थे वो एंटेंगल हो चुके हैं और उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं जो हमने पहले एटम पर लिखी थी। इसे ही क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन असल में कहीं गई ही नहीं थी। उनके बीच कोई फिजिकल इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। ये तो कमाल था उस एंटेंगलमेंट का, जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाए। आइंस्टाइन ने इसे बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया है। उन्होंने एंटेंगलमेंट को दूरी पर होने वाली एक डरावनी हरकत कहा था। स्टीव और क्रिस ने बड़ी कामयाबी से एक एटम से दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने एटम को टेलीपोर्ट कर दिया था। पहली बार किसी ने लाइट की स्पीड से मैटर को स्पेस में बीम किया था। अब वो दूसरे एम्बिशियस टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यह तरीका एक एटम की बजाय ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर पर भी काम करता है, जैसे कि कुछ 100 एटम्स। कुछ 100 एटम्स को हम प्रोग्रेस कह सकते हैं, मगर सवाल तो यह है कि क्या हम एक इंसान के अंदर मौजूद सारे 7 लाख करोड़ एटम्स को एक साथ एक से दूसरी जगह तक टेलीपोर्ट कर पाएंगे? क्या ऑर्गेनिक मैटर के एक ढेर से आपकी या मेरी कॉपी बन पाएगी? बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास एक चेरी पाई है और ये पाई अपने पर्टिकुलर स्टेट में है। इस पाई के अंदर के एटम्स ज्यादातर कार्बन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं, मगर वो इस तरह से जुड़े हैं कि हम उन्हें चेरी पाई कहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। क्रिस इस चेरी पाई के अंदर के सारे एटम्स को तभी टेलीपोर्ट कर पाएंगे जब उन्हें हर एटम की इंफॉर्मेशन मिल जाए, और तब गंदगी तो फैलेगी ही। यहाँ मौजूद हर एटम उस चेरी पाई का रिप्रेजेंटेटिव है, मगर अब ये चेरी पाई नहीं लग रही। वजह यह है कि एटम्स सही तरीके से अरेंज्ड नहीं हैं। इस प्लेट में करोड़ एटम्स हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो करोड़ एटम्स किस तरह अरेंज्ड थे। वो संख्या इतनी बड़ी होगी कि उसे लिखने के लिए हमारा पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। अभी तो हम शायद किसी इंसान को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, मगर स्टीव और क्रिस मानते हैं कि ये अगर मुमकिन हो सका तो उसकी बड़ी वजह क्वांटम एंटेंगलमेंट होगी। क्वांटम मैकेनिक्स को लैब में बार बार वेरीफाई किया जा चुका है, हमारी लैब्स में भी और दूसरी लैब्स में भी। कई दशक से हम बार बार यही साबित कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कुदरत का एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। अगर हम क्वांटम मैकेनिकल टेलीपोर्टेशन करना चाहते हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को भी शामिल करना होगा। मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट करने की क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा भी कोई थियरी है तो हम उसके बारे में नहीं जानते। हम आज भी लाइट की बीम की तरह एक से दूसरे तारे तक जाने से काफी दूर हैं। लेकिन हम लाइट के बारे में जो भी जानते हैं वो सब अगर गलत हो तो? ये साइंटिस्ट तो फिजिक्स के नियमों को ही उल्टा कर रहा है। अगर इनका अंदाजा सही है तो आइंस्टाइन ने दुनिया को जो लाइट की स्पीड दी है वही बदल जाएगी।